हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो देखो घर कितना खाली खाली लग रहा है, सिर्फ मैं हूँ। क्योंकि ना बेटा और बेटी दोनों गए हैं दादी के यहाँ। कल सैटरडे वीकेंड। और बेटी को बहुत खांसी सर्दी है, टॉन्सिलाइटिस है उसको, टॉन्सिल। तो ऐसे भी कल यानी मंडे को, कल होली भी है, वो जाने नहीं वाली स्कूल में। स्कूल तो है, परसों है छुट्टी, कल नहीं है। लेकिन उसको बहुत खांसी है, तो वो फिर दादी के यहाँ गई रहने। मैंने ही बोला कि चेंज रह के आओ, फिर स्कूल के वजह से जाने नहीं मिलता है ना। तो कल ही बेटा बेटी गए, और अभी हस्बैंड भी बाहर गए गुल्लू के लिए फिश वगैरह लाने, मेरे पेट कैट के लिए। ये उसका भी इसका पड़ा है। वो तो अभी लंबा लंबा सो रहे हैं और काम करते करते मेरा स्टडी भी चालू रहता है। और देखो बाई काम करके गई है, इसलिए कितना साफ सुथरा लग रहा है। थोड़ा इधर गंदा हुआ है क्योंकि मेरा इधर काम चल रहा था ना बाई जाने के बाद। ये देखो अब ये सब वापस से मैं साफ करूँगी, क्योंकि ऐसा किचन ओटा गंदा नहीं रखना चाहिए। रात रात को भी नहीं, सोने से पहले धोना ही चाहिए, नहीं तो ना बरकत नहीं रहती है। हम अगर ऐसे ही जूठा छोड़कर सोए ना, बरकत नहीं रहती है। तो ये देखो, ये देखो, ये मैंने बनाया है पूरन का गोला। इसका कल पूरन पोली बनाऊंगी। आपको लगेगा कि आज ही क्यों बना के रख दिया, तो ये ना, ये पूरन है ना, कल मैं सुबह सुबह ही बनाऊंगी ना, उठे बराबर पूरन बनाऊंगी, फिर आमटी बनाऊंगी चना का। तो ये आज बना के रख देने से ना मस्त ठंडा हो जाएगा फ्रिज में। फिर क्योंकि गरम गरम हम ऐसे पूरन भरेंगे ना रोटी के, ये सॉरी आटे के लोई के अंदर, तो फिर फूट जाती है लोई। तो पूरा ठंडा गोला होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी बना के रख दिया। इसमें मैंने ना जायफल डाला है, ये देखो जायफल डाला है, और इलायची पाउडर डाला है। ये देखो इलायची पाउडर। और मैंने कुछ नहीं, पहले ना 3 घंटा मैंने चना के दाल है ना भिगो के रख दी, मस्त धो ली, भिगो के रख दी। और फिर वो भीगा हुआ पानी फेंकना नहीं है, नहीं तो हम अर्क ही फेंक देंगे, तो फेंकना नहीं है। तो वो ना उसी पानी के साथ ये चने की दाल एक फुल सीटी, और फिर कम गैस पे रख देने का, 2-3 सीटी कम गैस पे। चूरने का, हमको पकने का खुशबू आता ही है कि हाँ पक गई है दाल। फिर गैस बंद कर देने का। फिर जब ठंडी हो जाए तब मस्त, मेरे पास इतना इतना जाली है स्टील का, उससे मैंने ऐसे गरम गरम दाल ना, ऐसे ये टोप रहता है ना, इससे ऐसे ऐसे, क्योंकि चटका लगता है ना, इससे थोड़ा साइज़ का टोप, उससे मैंने ऐसे झाड़ लिया। क्योंकि जो दाने कचकच रहता है ना, वो ऐसे देखो मऊ हो जाता है एकदम, दाल दिख भी नहीं रही है देखो। बस फिर वो मैंने बना लिया। और फिर मैंने ये ना एकदम जाड़ बूढ़ का बर्तन लेने का, एकदम जाड़े बूढ़ का, तो ये फिर अच्छा बनता है, नहीं तो नीचे लगता है पूरन। तो मैंने पहले जाड़ बूढ़ का है ना, जाड़े बेस का मैंने ये मेरा कुकर लिया। इसमें मैंने डाला थोड़ा बटर, बटर से चिपकता नहीं है, बटर डाला थोड़ा। और फिर ये पूरन है ना, ये डाल दिया। और जो मैं शक्कर नहीं डालती हूँ, क्योंकि शक्कर हेल्दी नहीं रहता है, तो मैंने फिर डाल दिया उसमें
ऑर्गेनिक गुड़। और फिर कलर से ही हमको पता चलता है कि इतना गुड़ काफ़ी है। ये देखो इतना गुड़ काफ़ी है। और फिर मैंने भगवान के पास थोड़ा रख दिया उनको प्रसाद, क्योंकि जूठा नहीं कर सकते ना, फिर रख दिया। फिर मैंने टेस्ट करके देखा, फिर परफेक्ट मीठा था, क्योंकि हमको समझ में आता है ना फिर और मीठा डाले या नहीं डाले। फिर मैंने इधर का फैन लगा दिया था, ये अभी ठंडा हो गया है। ये देखो अभी मैं इसको इसमें शिफ्ट करके इसको ढक के रख दूंगी फ्रिज में। और ये मैंने थोड़ा चना, देखो ये देखो ऐसे दाना दाना लग रहा है, ये मैंने थोड़ा अलग निकाल के रखा है। इसका बनाऊंगी मैं आमटी चने के दाल का, क्योंकि पूरन के साथ छोटी कटोरी में घर का घी मस्त ऐसे बुड़ा के खाने का, और मस्त आमटी के स्वाद के साथ भी मस्त लगता है। ये आमटी में मस्त तिक्खी बनाऊंगी। तो आपके यहाँ क्या बनता है होली के दिन? हमारे इधर तो पूरन पोली हर घर में बनती है महाराष्ट्र में। हर घर में पूरन पोली बनती है, क्योंकि जब होलिका का दहन होता है ना, जब होली यानी यानी जलाई जाती है होली, तो उसमें हम नारियल डालते हैं साइड में। हाँ, कि एकदम पूरा जल के खाक ना हो जाए, साइड में, क्योंकि थोड़ा नारियल भूनने के बाद निकाल लेते प्रसाद। और फिर ये पूरन पोली है ना, ये 2 पूरन पोली, एक पूरन पोली कभी भी नहीं रखना चाहिए नैवेद्य को। एक पूरी, एक पूरन पोली, या फिर एक अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, कभी भी 2। तो फिर क्योंकि हम वात भी सिंगल नहीं लगाते कपास का, ऐसे डबल करके लगाते हैं। तो पूरन पोली भी 2 ही रखना चाहिए। तो फिर मैं सुबह ही नैवेद्य का होलिका माता का बना के अलग से रख दूँगी, और भगवान का भी रख दूँगी, यानी कैसे फैमिली में खा सकेंगे, फिर सबको मैं दे सकूँगी बना के। तो मैं ना 2 पूरन पोली, उस पर ये आमटी, घी, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा चावल, अच्छा घी, ये सब ना मैं होलिका माता का अलग ही निकाल के रख दूँगी। फिर शाम को मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे पूजा करने। फिर हम वो ये जो प्रसाद निकाला है ना पूरन पोली का, वो ऐसे रखते हैं। होली जलती है ना उधर साइड में, यानी जलती है ना उधर ही हम डालते हैं। कोई डालता है, कोई रख देता है, मैं रख देती हूँ। मुझे ऐसे फेंक के डाल सॉरी, मुझे फेंक के डालना अच्छा नहीं लगता है, साइड में मैं रख देती हूँ। तो कल का तैयारी आज ही मेरा किया, अभी कल तो और टाइम लगेगा। आमटी बनाना, उसका मसाला बाटना, फिर पूरन में गोला भरना, पूरन बनाना, लेकिन मज़ा आता है बनाने पूरन। मेरे हाथ की बहुत अच्छी बनती है, तो मुझे मज़ा आता है। फूटती नहीं है, पूरी फूलती है पूरी के जैसी, और टेस्ट भी मस्त। कोई कोई तो ऐसे पूरन पोली बनाते हैं ना, मैंने खाई है, तो ऐसे मैं मुंह में डालूँ ना, तो उस अंदर का पूरन है ना सूखा सूखा फस ऐसे गिरता है। तो हमारे घर में वैसा किसी को अच्छा नहीं लगता है। अंदर मस्त गुदाली गुदाली पूरन होना चाहिए, तो सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे एकदम सूखा सूखा फड़फड़ित नहीं होना चाहिए। तो कल बनाऊंगी। तो देखो कल कब तैयारी करती थी मैं और कब बनाती थी। सुबह 10 बजे से मैं खड़ी हूँ बनाने, तो अभी बज गया है दोपहर का 1। तो देखो कितने घंटे हो गए अभी तक। कल ये कब बनाती थी, और फिर वो कब पूरन ठंडा करती थी फ्रिज में, कब बनाती थी, सब भूखे बैठे रहते थे। इसलिए ना ये एक दिन पहले ही करे ना, तो मस्त ठंडा हो जाता है, और फिर स्वाद भी अच्छा आता है। हम बेल भी अच्छा सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ। ये देखो चने की दाल आधा किलो मैंने डाली, और ये आधा किलो का पैकेट है ना,
इसमें से भी मैंने थोड़ी डाली, इसमें से भी मैंने 1 कटोरी ली, यानी 3 पाव दाल का मैंने बनाई। 3 पाव, आधा किलो और पाव किलो और ऊपर, इतना मैं बनाती हूँ। क्योंकि आधा किलो का बनाती हूँ ना तो बहुत कम बन जाता है। और कैसे मैं साल में 1 ही बार बनाती हूँ पूरन पोली, क्योंकि सबको मीठा नहीं चलता है ना घर में, मुझे भी इतना नहीं चलता है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो फिर साल में 1 ही बार बनाती हूँ। होली बोले तो महाराष्ट्र में पूरन पोली चाहिए ही चाहिए, भले आपके यहाँ कोई मीठा खाता हो नहीं खाता हो, किसी को मीठे से परहेज हो नहीं खाता हो, लेकिन प्रसाद के लिए, होलिका माता के लिए बनाना ही पड़ती है। क्योंकि मेरी सास है ना, वो अलग रहती है देवर के साथ, क्योंकि देवर ने शादी नहीं किया है, तो उसका खाना नाश्ता कौन बनाएगा ना, तो उसके साथ रहती है। तो मेरी सास को डायबिटीज़ है, देवर को नहीं अच्छा लगता है पूरन, लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ है ना, यानी 7-8 बनाती ही बनाती है। यानी हम जाते हैं ना तो गोला हमारे लिए अलग से रख देती है। हम अभी कल नहीं जाएंगे, हम होली के दिन सिर्फ पैर पड़ने जाएंगे, फिर हम 1 हफ्ते बाद जाएंगे, तो फिर वो गोला फ्रिज में रख देती है, फिर हमको गरम गरम बना के देती है। लेकिन वो बनाती ही है क्योंकि प्रसाद लगता है ना, इसलिए। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलते हैं, बाय बाय।